हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्न में से किसमें सर्वाधिक अनुचुंबकीय होती है। तो हमें विकल्प दिए गए हैं और उनमें से हमें बताना है कि किस संकुल में चुंबकीय गुण सबसे ज्यादा है। क्या बताना है? सर्वाधिक चुंबकीय गुण किसमें ज्यादा है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या आ जाएगी? वीबीटी सिद्धांत। तो हम वीबीटी सिद्धांत के अनुसार क्या करते हैं, किसी भी संकुल की ज्यामिति और उसका चुंबकीय गुण पता कर सकते हैं। तो हमें क्या पूछा गया है? अनुचुंबकीय यानी कि चुंबकीय गुण। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास? क्रोमियम H2O का होल 6 3+। तो अब इसमें हम चुंबकीय गुण देखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा केंद्रीय परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो H2 हमारा जो है वो क्या है? उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड है तो इस पे आवेश क्या होगा? जीरो। आवेश क्या होगा? जीरो। तो आवेश जीरो है। क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी? Cr+3 में। ठीक है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है हमारा 24। तो इसका क्या आएगा? आर्गन। तो ये इसका कितना होता है? 18। 18 6 हो जाएगा तो वो हो जाएगा 24 यानी कि 3D। और 4s में जाएगा हमारे इलेक्ट्रॉन जो संयोजकता कोष वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। तो +3 है। अगर 24 है तो यहाँ 5 और 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्रोमियम का। लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 3 है। तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो एक यहाँ से s से जाएगा, 2 यहाँ से d से जाएंगे। तो ये वाला क्या होगा फिर? आर्गन 3d3 4s0 यानी कि हमारे d में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा जो d है कक्षक, ये आ गया हमारा। इसमें कितने होते हैं? 5 कोष होते हैं। इसमें 1 2 3। अब यहाँ पे एक और फैक्टर काम करता है, वो फैक्टर होता है हमारा लिगेंड का टाइप क्या है। यानी कि लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है। प्रबल या दुर्बल। अगर हमारा लिगेंड प्रबल है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का सहयुग्मन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सहयुग्मित होंगे। तो अगर हमारा लिगेंड प्रबल है तो क्या होगा? सहयुग्मन इलेक्ट्रॉन्स का। और अगर यहाँ पे दुर्बल है वो लिगेंड हमारा तो उसमें सहयुग्मन नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो H2 है वो किस में आता है? दुर्बल लिगेंड में आता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें सहयुग्मन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो वो कितने? n बराबर हो गए 3। और हमें पता है कि जो अनुचुंबकीय गुण है वो किस प्रकार से, उसका फॉर्मूला क्या होता है? न्यू बराबर n गुणा n+2। और n यहाँ पे क्या होता है हमारा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितने हैं? 3। और हमें क्या बताना है? सर्वाधिक अनुचुंबकीय। इसका मतलब जिसका n ज्यादा होगा उसका अनुचुंबकीय गुण भी ज्यादा होगा। तो इसका n कितना आया? 3। इसी प्रकार के हम b का निकालते हैं। FeH2O का होल 6। आवेश कितना है? +2। यहाँ कितने हैं? +2 यानी कि जो हमारा Fe आएगा वो उसका ऑक्सीकरण अवस्था +2। और इसका परमाणु क्रमांक हो गया 26। Fe का इलेक्ट्रॉन अभिविन्यास क्या होगा? आर्गन
3d6 4s2, ये हो गया हमारे पास 26। अब Fe+2 में है हमारे पास Fe+2, तो इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोष से कम होंगे, वो किससे निकलेंगे, S से, तो S 0 हो जाएगा, 4s 0। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 6। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, n बराबर हो गया हमारे पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वही हमें पता करना है, क्योंकि जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा अनुचुंबकीय गुण होगा उसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, n बराबर 4। अब देखते हैं C, कॉपर का है, CuH2O का होल 6 2+, इसका मतलब जो हमारा कॉपर है वो भी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +2, और कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 यानी कि 29। तो कॉपर का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो क्या लिखेंगे हम, आर्गन 3d10 4s1 होता है। अगर कॉपर +2 में आया तो इसका मतलब क्या है, संयोजकता कोष से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो क्या आएगा 3d9 4s0, एक s से निकल जाएगा, एक d से निकल जाएगा। तो d में हमारे हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 9। कक्षा कितने होते हैं d में, 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे, 1। तो C में क्या आएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। अब आता है हमारा ZnH2O का होल ट्वाइस, +2 में है हमारा ZnH2O का होल ट्वाइस +2। ठीक है, तो इसमें हमारा जो Zn है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +2। Zn का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास हो जाएगा आर्गन 3d10 4s2, +2 में ऑक्सीकरण अवस्था है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो किससे जाएंगे, s कक्षक से, तो 3d10 4s0। तो d10 है, फुल फिल है हमारा, तो इसका मतलब इसमें जो आएगा हमारे पास D के सभी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये इसका मतलब क्या है, सभी युग्मित होंगे। ये हो गए हमारे पास 10। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखते हैं हम D में n बराबर क्या आएगा, 0। पूछा क्या गया है, सार्वधिक अनुचुंबकीय, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो अनुचुंबकीय गुण उसमें ज्यादा होगा, तो वो वाला n किस में ज्यादा है, B में, n बराबर 4। इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा हमारा, B। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।